बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक तेनालीराम का कहानी सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है छिपा हुआ खजाना। तेनालीरामन के बहुत से रिश्तेदार थे जो ज़मींदार थे और तेनालीरामन से अक्सर मिलने के लिए हम्पा आया करते थे। हम्पा राजधानी था जहाँ कृष्णदेव राय राज्य करते थे और वहाँ के मंत्री थे तेनालीरामन। एक बार उन्होंने 1000 सिक्का उधार ले लिए थे। रास्ते में एक ठग उन्हें आते हुए देखा। उनके सामान में लटकती हुई थैली देखकर यह विश्वास हो गया ठग को कि इस व्यक्ति के पास बहुत धन है, इसे किसी भी तरह लूटना चाहिए। अतः उसने एक साधु का वेश बनाया और तेनालीरामन से जान पहचान कर ली। तेनालीरामन इस स्वभाव से मिलनसार थे। उन्होंने भी साधु से दोस्ताना व्यवहार किया। वे चलते चलते आपस में बातें करते जा रहे थे। साधु के वेश में ठग ने उन्हें बताया कि वह भी हम्पी जा रहा है। तेनालीरामन भी खुश थे कि मार्ग में उन्हें एक नेक इंसान का साथ मिल गया है। शाम होते ही उन्हें एक धर्मशाला दिखाई दी और उन्होंने रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। कुछ देर आपस में बात करते करते जब रात अधिक हो गई तो अपने अपने बिस्तर पर जाकर के सो गए। ठग तो तेनालीरामन के सोने का इंतज़ार कर रहा था कि ये सो जाए तो उसका गठरी पोटली जो था जिसमें कि सोना का सिक्का रखा हुआ था कि लेकर के चले जाएंगे। जैसे ही देखा कि तेनालीरामन गहरी नींद में सो गए हैं, वह अपने बिस्तर से उठा और उनके सामान की तलाशी लेने लगा। उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तब उसने आराम से उनके तकिए के नीचे टटोलना चाहा, लेकिन वह थैला वहाँ भी नहीं मिला। हार कर जब उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला तो वह वापस अपने बिस्तर पर जाकर के सो गया। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा आरंभ की। शाम होते होते उन्होंने फिर से एक अन्य धर्मशाला में रात गुजारने की सोची। रात को जब तेनालीरामन सो गए तो ठग ने फिर से उनके सामान की तलाशी ली और बहुत देर तलाशी के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला तो वह हताश होकर सो गया। वह गुस्से में था और निराश भी हो रहा था कि उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन जब वे अपनी यात्रा पर थे, वह अपने आप को रोक नहीं सका। उसने उत्सुकतावश तेनालीरामन से पूछा, आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास अवश्य ही धन भी होगा, लेकिन आप रात को उसे कहाँ रख कर सोते हो? बस यूं ही जानना चाहता था। तेनालीरामन ने बोले कि क्यों, क्या बात है? वो बोला, नहीं नहीं, बस यूं ही मैं जानना चाहता हूँ। और इनसे अपने सामान की निगरानी करना आसान नहीं होता है, तो आप मुझे बता दें, मैं आपके सामान का निगरानी करूँगा। ये ठग अपना चापलूसी वाला बात करने लगा। अगर आप मुझे बता देंगे कि आप अपना धन कहाँ सुरक्षित रहते हैं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको कोई ठग नहीं सकता है। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मेरे मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम रात को मेरे बिस्तर और सामान की तलाशी लेते हो, लेकिन तुम धन को गलत जगह खोज रहे थे। मैं उसे रात को तुम्हारे तकिए के नीचे रख देता था। मैं जानता था कि तुम सब जगह उसे ढूंढोगे, लेकिन कभी भी अपने तकिए के नीचे नहीं ढूंढोगे। बेचारे साधु को काटो तो खून नहीं। साधु जो ठग के भेष में था, वही साधु। उसने तो सोचा था कि वह साधु का भेष बनाकर बड़ी आसानी से तेनालीरामन को मुख्य बना देगा, पर तेनाली भी चतुराई के आगे एक न चली। उसने उसी दिन बहाना बनाकर तेनाली से विदा ली। वह जानता था कि वहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली है। बच्चों, तेनालीराम बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसको ठगना बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है बच्चों, कहानी समाप्त हुआ। जय हिंद।